हाँ जी। चलिए बच्चों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइंडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना सीखेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। A finance company advertised that it will pay a lump sum of 44,650 at the end of 5 years। मतलब फाइनेंस कंपनी कह रही है कि वो 44,650 पे करेगी 5 साल के बाद। इसका मतलब तो ये हुआ कि 44,650 ये आपकी हो गई फ्यूचर की वैल्यू। 44,650 दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, and this will be paid at the end of 5 years. To investors who deposit annually ₹6,000 for 5 years, उनको ही पे करेगी जो 5 साल तक 6,000 पे करने वाले हो। यानी a particular amount is regularly paid or received is called as annuity। यहाँ पे 6,000 रुपए जो रेगुलरली पे करने पड़ेंगे, तब जाके इतने मिलेंगे 44,650। तो ये 6,000 क्या हो जाएगा? एन्युटी। आपको फाइंड करना है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर कोई कंपनी अगर कोई कंपनी ऐसा कह रही है कि 6,000 रुपए आने वाले 5 साल तक तुम पे करोगे, तो ये तो आपका हो गया 30,000, आपका कैपिटल हो गया। बट 30,000 की जगह वो पे करेगी आपको 44,650। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। वो इंटरेस्ट, जो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इम्प्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कहीं बोला नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। चलिए, क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर वैल्यू है और एन्युअली आपको कुछ पे करना है। यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट का फैक्टर लेना पड़ेगा, जो परसेंटेज आपको बताया है वैसे, और जो साल बताया है वैसे। फ्यूचर वैल्यू इज 44,650। एन्युअली यू सपोज टू पे 6,000 टू गेट 44,650। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास परसेंटेज नहीं है। हाँ, ये पता है कि 5 साल के बाद मिलेगा। डिवाइड कर देते हैं 44,650 डिवाइडेड बाय 6,000 is equal to future value interest factor at k% for 5 years। जब तुम डिवाइड करोगे इसको तो ये आने वाला है 4.335 is equal to future value interest factor at k% for 5 years। अब क्या करना है आपको? इस इस फैक्टर को, इसको हम बोलते हैं बेटा डिजायर्ड फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? डिजायर्ड। इस डिजायर्ड फैक्टर को आपको कहाँ देखना है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की टेबल में आपको देखना है। चलिए, टेबल तो एक ही है बट कहाँ देखोगे? फिगर बहुत सारी है। तो आप क्या करना, 5 years की रो पकड़ लेना, क्योंकि 5 साल तो पता है। उसकी रो में तुम आगे जाना और यहाँ ढूंढने की कोशिश करना कि 4.335 कहाँ पे आ रहा है। जब तुम इसके आगे जाओगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, 4.335 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 4.335 से एक वैल्यू लोअर लेनी है और एक वैल्यू इससे हायर लेनी है। तो 4.335 में एक वैल्यू आप हायर लोगे और एक वैल्यू तुम क्या लोगे? लोअर। ठीक है। एक आने वाला है 4 पॉइंट, लोअर में आएगा 4 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 231, ये मिलेगा देखना आपको। यहाँ पे 11% होगी। 11% तुम ऊपर चेक करोगे, ये जो लोअर वैल्यू मिलेगी कौन सी? जो जो लोअर वैल्यू मिलेगी 4.31, उसके ऊपर चेक करना तुम। तो ऊपर क्या बात लिखा होगा? 11% लिखा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये वैल्यू लिखी होगी 4.231। ये हो गई लोअर वैल्यू।
और एक हायर वैल्यू मिलेगी आपको 4.355। ये होगी हायर वैल्यू। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा हायर, इसको मैं बोलूंगा लोअर। क्लियर है ना? इसको मैं बोलूंगा हायर और इसको बोलूंगा मैं लोअर। अब ये जो 4.355 है, ये आपको मिलेगा 10% पे। का मतलब क्या होगा? इस वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी है, इस वैल्यू से एक वैल्यू आपको छोटी फाइंड करनी है, और जो फाइंड करो उसके ऊपर आपको परसेंटेज भी यहाँ ढूंढना है। तो यहाँ आपको मिलेंगे 10%, यहाँ मिलेंगे 11%। का मतलब क्या? आपका जो डिजायर्ड फैक्टर है 4 पॉइंट, आपका डिजायर्ड फैक्टर कौन सा है? 4.335। ये जो फैक्टर है आप ढूंढ रहे हो, इसके एक वैल्यू कम, थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा। कम कौन सा था? 4.231 कम था, और ज्यादा कितना था? 4.355, ये ज्यादा है। अब यहाँ पे ऊपर आ रहा है 10%, और यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 11%। का मतलब क्या होगा? आपका जो फैक्टर है वो 10-11 के बीच में है। आपका जो आंसर है वो 10% और 11% के बीच में हुआ, इसका मतलब ऐसा होगा। चलिए अब कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिए। इसको यहाँ डाल देना है। इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमें कैपिटल बजटिंग में भी काम आने वाली है फॉर्मूला। इज इक्वल टू परसेंटेज एट ए लोअर रेट। बताओ लोअर रेट कितना था इसमें? 10% था, तो 10% प्लस हायर फैक्टर। हायर फैक्टर कौन सा है? 4.355। ये हायर फैक्टर है, माइनस डिजायर्ड फैक्टर आपको चाहिए कौन सा था? 4.335 चाहिए था, डिवाइड बाय अगेन हायर फैक्टर 4.355 माइनस लोअर फैक्टर 4 पॉइंट, ये रहा 231। बेटा इसे बोलेंगे लोअर, कम वैल्यू, इससे कम। इसे बोलेंगे ज्यादा, इससे ज्यादा। तो हायर फैक्टर, लोअर फैक्टर, डिजायर्ड फैक्टर, ऐसा बोलेंगे। इसको सॉल्व कर देना है आपको। इज इक्वल टू 10% तो थे ही, प्लस ऊपर माइनस, नीचे माइनस, ये तुम डिवाइड करोगे। 4.355 माइनस 4.335, ये आएगा 0.02, नीचे 4.355 माइनस 4.231, ये आएगा 0.124। डिवाइड कर देना है 0.2 से, इससे 0.2 डिवाइड बाय 0.124, तो ये आ जाएगा 1 एक मिनट, 4.355 माइनस 4.231। ओके, ये शायद 4.333 आ रहा है, मैंने गलती की यहाँ पे। ये 333 है बेटा, 333 है ये। ठीक है, जरा देख लेना तुम। 4.333। ओके, अब क्या फर्क पड़ेगा ऊपर देखो। 4.355 माइनस 4.333, ये हो जाएगा 0.022, नीचे हो जाएगा 0.124। इसको डिवाइड कर देंगे 0.124 से, ये बेटा हो जाएगा 0.17। ठीक है, 177।
4 मतलब ये हो जाने वाला है 10.18 के आसपास। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10.18 या 10.20 के आसपास भी हो सकता है। और अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ भूल गया मैं, यहाँ पे बेटा आता है डिफरेंस इन डिस्काउंट। यहाँ आता है डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट, यानी 10 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है, 11 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे आता है 1%, तो यहाँ पे आता है 8 to 1। देखो पहले क्या है, परसेंटेज एट लोअर आर यानी 10%, और लास्ट में है डिफरेंस इन डिस्काउंट यानी 10 और 11 का डिफरेंस, दैट इज 1। अब वैसे भी इंटू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर में, शायद इसीलिए भूल गया होगा। डन।